टेंथ टाइटंस बाय अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th में अच्छा स्कोर करना है मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में तो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि आधे मार्क्स के यही क्वेश्चन बनेंगे। 50 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे अगर ये क्वेश्चंस नहीं किए। तो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर हमारा जो आता है सर्किल्स, उसके इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस के बारे में। अब ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोच के हमें इनको सोल्व करना पड़ता है, सिंपल थिंकिंग से ये सोल्व नहीं होते हैं। तो जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनको शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आ जाता है और सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखोगे तो फिगर है और इस तरफ ऑप्शन दिए गए हैं। ये बनता है 1 नंबर का एमसीक्यू। लेकिन देखो अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए तो बहुत डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती है। अब इस फिगर को देखना है हमें ध्यान से। इन द फिगर बिलो जो भी फिगर हमें यहां पर दिया गया है इसमें पीएक्सवाई हमें यहां पर एक ट्राइंगल दिया गया है। ये है पीएक्सवाई, ये ट्राइंगल हमें यहां पर दे दिया गया है। फॉर्म्ड यूजिंग 3 टेंजेंट टू सर्किल सेंटर्ड एट ओ। इसमें जो भी ये ट्राइंगल बना है इसमें 3 टेंजेंट इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन सी भैया, ध्यान से देखो। मेरे पास यहां पर एक टेंजेंट आ जाती है पीबी, दूसरी पीए और यहां पर आ जाती है एक्सवाई। इन 3 टेंजेंट से ये ट्राइंगल यहां पर बनता है। ये इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है। अब हमें बताना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमसे पूछता है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन द सम ऑफ टेंजेंट पीए एंड पीबी। जो भी पीए और पीबी है उसका सम जो है वो डैश पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीएक्सवाई। जो भी मेरे पास यहां पर पीएक्सवाई ट्राइंगल बना है, इस पीएक्सवाई का पेरीमीटर क्या होगा। ब्लैंक स्पेस पे हमें क्या भरना है, पीए पीबी का वो क्या होगा। तो हमें ध्यान से देखना है गाइस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको पता चलेगा कि जो भी मेरे पास यहां पर ए एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा एक्स एम के। ये दोनों क्या है, एक्स पॉइंट से टेंजेंट है मेरे पास ये भी और ये भी, तो दोनों क्या हो जाएंगी एक दूसरे के इक्वल। इसी तरह से वाई पॉइंट से मेरे पास वाई एम और वाई बी, ये दोनों टेंजेंट भी है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई। अब जो भी यहां पर हमारा ये ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर क्या होगा, ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास यहां पर पी एक्स, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पर एक्स एम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स एम और उसके बाद प्लस में मेरे पास ये वाली साइड क्या हो जाएगी मेरे पास पी वाई, और प्लस में मेरे पास जिसके बाद मेरे पास यहां पर क्या होगा वाई एम, इसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास वाई। पेरीमीटर का यही मतलब होता है ना कि सारी साइड्स को हम ऐड कर दें। ट्राइंगल की तीनों साइड्स को हमने ऐड कर दिया। अब पी एक्स और एक्स एम, यहां पर देखो जो भी मेरे पास एक्स एम है क्या मैं उसको एक्स ए लिख सकता हूं। तो यहां पर ऐसे लिखा जा सकता है पी एक्स प्लस में एक्स एम को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एम और एक्स ए सेम पॉइंट से टेंजेंट है तो वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस में मेरे पास यहां पर पी वाई एज इट इज। जो भी मेरे पास यहां पर ये वाई एम है और बी वाई है एक दूसरे के इक्वल होगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बी वाई। अब देखो ध्यान से, पी एक्स प्लस में ए एक्स, यहां से यहां तक पी एक्स होता है और यहां से ए एक्स होता है, तो ये पूरी लाइन हमारी क्या बन जाती है, ए पी बन जाती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए पी प्लस में पी वाई प्लस में बी वाई। यहां से यहां तक मेरे पास पी वाई और यहां पर आ गया बी वाई। पूरी की पूरी लाइन क्या बन गई मेरे पास यहां पर, ये बन जाती है यहां से बी से पी तक, ये बन गया मेरे पास यहां पर बीपी। अगर मैं यहां पर सम करता हूं इन दोनों टेंजेंट्स का, वही क्या होता है मेरे पास, दोनों टेंजेंट का सम करने पर ही मुझे क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है। अच्छी चीज मिली ना। तो इन दोनों का सम जो है वो पेरीमीटर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन में देखो क्या थर्ड ऑप्शन आपको इक्वल दिखाई देता है, यहां पर दिखाई देता है, बस आपको वो टिक कर देना है। आंसर आपके आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 1 नंबर पक्का। लेंथी क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर 2025 में भी बच्चों की यही शिकायत थी, मतलब जो भी एग्जाम हुए थे अभी उसमें भी यही शिकायत थी कि लेंथी क्वेश्चन आ गए हैं, 1 मार्क्स में कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए वरना पछताना पड़ेगा, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, अगले पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हमें फिगर दिया गया है, लेकिन एक बार फिगर को बारे में समझ लेते हैं। राघव ड्रू फॉलोइंग फिगर ऑन बोर्ड वेयर अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। राघव ने एक फिगर ड्रॉ किया, उसने एक सर्किल बनाया और सर्किल को बंद कर दिया एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि सर्किल अंदर है, क्वाड्रिलेटरल बाहर है। उसके बाद कहता है देन रोट द फॉलोइंग रिलेशन। उसने यहां पर फर्स्ट और सेकंड 2 रिलेशन लिखे। इसके बारे में कहता है विच ऑफ द अबव रिलेशन आर डेफिनेटली ट्रू, इज या आर, यानी कि क्या ये दोनों ट्रू है या फिर इनमें से एक ट्रू है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है क्लास 10th में सर्किल्स वाले चैप्टर में, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करा रखा है। वो कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्किल को अंदर बंद करेगा
तो अपोजिट साइड जो भी होगी मेरे पास, यहां पर जो भी साइड है, ये वाली साइड मैंने ली और ये वाली साइड मैंने ली, इन दोनों का मुझे सम करना पड़ेगा। तो ये वाली क्या हो जाएगी मेरे पास, जेड वाई, यहां पर मेरे पास आता है जेड वाई, प्लस का साइन लगा लो, अपोजिट साइड जेड वाई के अपोजिट क्या है मेरे पास, डब्ल्यू एक्स है, तो प्लस में क्या करूंगा, डब्ल्यू एक्स, ये इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड हमने एक पेयर ले लिया, दूसरा पेयर भी ले लो, इस तरफ से मेरे पास जो साइड आती है वाई एक्स, और इस तरफ से मेरे पास इसके अपोजिट में साइड की आ गई जेड डब्ल्यू आ गई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले जेड डब्ल्यू को लिख लेंगे, उसके बाद प्लस में मेरे पास वो वाली साइड कौन सी आ जाती है, वाई एक्स आ जाती है। तो ये रिलेशनशिप तो ट्रू होगा, बाकी देखते हैं। जेड डब्ल्यू उसने बोला है, ये वाला जेड डब्ल्यू हो गया, उसके बाद डब्ल्यू एक्स, साथ वाली साइड के लिए कोई रूल नहीं होता है, तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, जेड वाई प्लस में डब्ल्यू एक्स हमारे से मैच कर रहा है, जेड वाई है डब्ल्यू एक्स है, उसके बाद जेड डब्ल्यू और वाई एक्स, जेड डब्ल्यू और वाई एक्स, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये वाला उसने बिल्कुल सही किया है। हमें बताना है कौन सा सही किया है, फर्स्ट या सेकंड या फिर दोनों। उसने सिर्फ सेकंड वाला रिलेशन जो लिखा है वो मैथमेटिकली करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 2 वाला ऑप्शन हम यहां पर चूज करेंगे, जिसमें बोला गया है ओनली सेकंड। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया है क्रैक। अभी तीसरा क्वेश्चन है, आ जाओ जल्दी से उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है, काफी बड़ी सी स्टेटमेंट ये दिखाई दे रही है, चलो चेक करते हैं, उसके बाद ऑप्शंस वगैरह को देखेंगे। तो इसमें बोलता है अ सर्किल हैज सेंटर ओ एंड रेडियाई ओ क्यू एंड ओ आर। ड्रॉ करते चलते हैं साथ में। तो हमारे पास क्या दिया गया है, एक सर्किल दे दिया गया है, सर्किल में मेरे पास इसका सेंटर क्या दे दिया गया है, ओ दे दिया गया है। आगे कहता है कि रेडियाई इसमें ओ क्यू और ओ आर है, तो एक तरफ यहां पर मैं बना लेता हूं ओ, ये मेरे पास क्यों हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। इसके बाद कहता है टू टेंजेंट पी क्यू पी आर, तो जो भी मेरे पास टेंजेंट है किसी बाहर, जैसे यहां पर क्या है क्यू और आर तो ऑन द सर्किल है, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है पी, तो किसी एक पी पॉइंट से यहां पर क्या आएगी, टेंजेंट आ जाती है। इस तरह से ये मेरे पास कहां से है, पी पॉइंट से टेंजेंट आ जाती है, ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, यहां पर भी बोला गया है पी पॉइंट से एक्सटर्नल पी पॉइंट से यहां पर टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। इन एडिशन, आगे इसमें कहता है इन एडिशन टू अबव इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दी गई है, इसके अलावा हमें बोला गया है विच ऑफ दीज मस्ट ऑल्सो बी नोन टू कंक्लूड दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर इज ए स्क्वायर। हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास यहां पर पी क्यू ओ आर है, ये क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। कंडीशन क्या होगी भाई, सबसे पहले तो स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। तो यहां पर हमें बोला गया है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है टेंजेंट और रेडियस जहां पर भी मिलता है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब इन एंगल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाले पर आ जाओ, फर्स्ट वाले पर आते हैं। मेरे पास है ओ क्यू ओ आर आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो भी मेरे पास ओ क्यू और ओ आर है, ये मेरे पास ओ क्यू है, ये ओ आर है, इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 90 दे दिया जाए। हमें एक बात का ये भी पता है, अगर एंगल ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सारे एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। और हमें पता है कि भैया ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, जो साथ वाली साइड है वो भी इक्वल हो गई। तो इससे क्या बन जाएगा, बिल्कुल स्क्वायर बन सकता है। तो ये हमारी क्या है, कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रही है। अगले में कहता है द टेंजेंट मीट एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब पहले हमें ये 90 डिग्री का एंगल गिवन था, उसके अकॉर्डिंग तो स्क्वायर बनेगा, लेकिन अब की बार बोल दिया गया है कि भैया ये एंगल 90 डिग्री है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है हमें, ये एंगल के बारे में कोई कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री है। सिंपल सी बात है यार, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, यहां पर 90 90 90 तीन एंगल 90 हो गए, तो क्वाड्रिलेटरल का एक बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को सम कर लो, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से 90 90 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो 270 को, तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि फिर से हमारी क्या हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। जो भी दो कंडीशन गिवन है उन दोनों में स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली फर्स्ट और ओनली सेकंड तो हमें निकाल देने हैं। इधर फर्स्ट और इधर सेकंड, कोई भी एक हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट कर देगी, वो इसको स्क्वायर बना देगी। ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी है, आ जाओ करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो हम करते हैं 2 to 3 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन सर्किल से पूछे जा सकते हैं। और एंगल निकालने वाले क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग वैसे ही होते हैं। यहां पर हमें फिगर दिया गया है, समझो क्वेश्चन को। इसमें बोलता है इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर ओ दिया गया है। इसके बाद कहता है पी क्यू पी एस, जो भी हमारे पास यहाँ पर पी क्यू और पी एस है, ये क्या है भैया,
टेंजेंट है, बताने की जरूरत नहीं है, हम फिगर से ही समझ पा रहे हैं। आगे कहता है जो भी मेरे पास पॉइंट Q और S हैं, जो भी मेरे पास यहां पर Q और S हैं, वो P पॉइंट पर आकर मतलब टेंजेंट ही बना रहे हैं। हमें क्या पता करना है, मेजर ऑफ एंगल QRS। तो QRS कहां पर बनता है, QRS, ये एंगल हमें यहां पर फाइंड करना है। अगर ये एंगल मुझे फाइंड करना है तो पता है मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर OQ और OS इन दोनों को ज्वाइन करूंगा। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, यहां पर सॉल्यूशन में सबसे पहला काम मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया मैंने OQ और OS को, ज्वाइन OQ एंड OS, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सबसे पहला सवाल, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, हर किसी को पता है भैया 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, हर किसी को पता है भाई 90 डिग्री का होगा। कैसे होगा, ये थ्योरम 10.1 हमें बताती है। थ्योरम 10.1 कहती है कि जहां पर भी रेडियस और टेंजेंट, ये रेडियस है ये टेंजेंट है, मिलेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके अलावा हमें एक बात का पता है कि जो भी टेंजेंट पर और सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है वो उन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां पर मैं अगर क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग चलूं तो PQOS, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इन क्वाड्रिलेटरल, जो भी मेरे पास यहां पर क्वाड्रिलेटरल बनता है PQOS के सभी एंगल्स को ऐड करते हैं 50, 90, 90, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंटर पर बनने वाले एंगल को मान लेते हैं x होगा, सभी को ऐड करते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री प्लस में मेरे पास 90 डिग्री, फिर से मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और प्लस में मेरे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू में कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को ऐड करने पर 360 बन जाता है। अब यहां पर इन सभी को ऐड करो, 90 90 180 हो जाएगा, 180 में 50 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 230 डिग्री, प्लस में मेरे पास x इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू को हमें यहां पर कंक्लूड करना है तो वो कितनी आ जाएगी 360 डिग्री, 230 को दूसरी तरफ माइनस का 230 डिग्री हो जाएगा। अब मेरे पास यहां पर x इक्वल्स टू में सब्ट्रैक्ट करते हुए चलो गाइस, कितना आ जाएगा, 0 में से 0 को करेंगे 0, 6 में से 3 को करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 में से 2 को करेंगे 1 आ जाएगा, 130 डिग्री यहाँ पर एंगल बनता है। ये एंगल मेरे पास कितना बन गया, 130 डिग्री बन गया। सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है और ऑन द सर्किल जो एंगल बनता है वो एंगल में रिलेशन क्या होता है, क्लास 9th में तुमने पढ़ा है, वही रिलेशन यूज करना है, भूल मत जाना। क्लास 9th के सर्किल वाले कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहां पर यूज होंगे क्लास 10th में। तो चलो यहां पर मैं बता देता हूं, जो भी मेरे पास यहां पर QRS है, जो भी यहां पर मेरे पास QOS है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एंगल यहां पर QOS इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, मेरे पास QRS हो जाएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे इक्वल हो गया, इक्वल हो जाएगा ऐसे क्या, बिल्कुल भी नहीं, इक्वल नहीं होगा, रिलेशन बताने जा रहा हूं। जो भी सेंटर पर एंगल बनता है वो इस वाले एंगल का हाफ होता है, ठीक है, जो भी सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है वो इस एंगल का, जो भी यहां पर एंगल बना है इसका हाफ यहां पर बनेगा, समझ रहे हो, सेंटर पर बनेगा जो भी एंगल उसका आधा कर दो, ये एंगल बनता है। तो मेरे पास जो भी यहां पर बना है QOS, उसका मुझे क्या करना है 1/2 एंगल QOS इक्वल्स टू में होता है QRS। पहले यहां पर प्रॉपर हमें रीजन लिखना पड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूं, एंगल ऑन सर्किल इज हाफ द एंगल ऑन सेंटर। जो भी एंगल ऑन सेंटर होता है उसका हाफ बनता है यहां पर। तो जस्ट मुझे यहां पर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। मेरे पास 1/2 आ जाएगा, इनटू में मेरे पास QS की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 130 आ जाएगी, और इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा QRS हो जाएगा। जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो, 130 का हाफ करना है, 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 65 टाइम्स पर कैंसिल हो जाएगा, 65 डिग्री इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाएगा QRS आ जाएगा। ये हो गया हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है उसका आंसर। बड़ी आसानी से हमने सोल्व किया। अगर हम सिर्फ फिगर को भी देख के चलेंगे तो भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्लास 9th वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, भूल गए हो तो एक बार दोबारा से रिवीजन आपको कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 5 भी करना है तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ जाता है, और इस तरह का क्वेश्चन गाइस एग्जाम में बन गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब देखो कंडीशन दी क्या गई है। क्वेश्चन में बोलता है शोन बिलो अ सर्किल विद सेंटर O एंड टेंजेंट PQPR। एक सर्किल दिया गया है जिसका सेंटर O है, यहां से मेरे पास PQPR दो टेंजेंट दे दी गई है। इसके बाद कहता है यूजिंग ट्राइंगल QOR एंड PQR। जो भी मेरे पास यहां पर दिया गया है QOR, ये वाला छोटा सा ट्राइंगल दिया गया है, और यहां पर मेरे पास है PQR, ये बड़ा सा ट्राइंगल दिया गया है। इन दोनों ट्राइंगल का यूज हमें करना है विदाउट डूइंग एन एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात बोल दी गई है, कोई भी हमें इस फिगर में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। जितना दिया गया है ना उतने से ही हमें यहां पर इसको सोल्व करना है। और करना क्या है, प्रूव दैट टेंजेंट PQPR आर इक्वल इन लेंथ।
अभी हम जब थ्योरम 10.2 करते हैं उसमें टेंजेंट जो भी हमारे पास होती हैं एक्सटर्नल पॉइंट से उनको इक्वल कैसे करते हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, लेकिन ये कहता है कि कंस्ट्रक्शन ही नहीं करनी, जो भी दिया गया है ना बस उससे सोल्व हमें करना है, कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं, तो कंस्ट्रक्शन बिना किए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। एक प्रो स्टूडेंट हो तो कर लोगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो ध्यान से देखो, यहां पर एक पॉइंट मैं लिख सकता हूं पी क्यू ओ या फिर ओ क्यू पी, जो भी मेरे पास यहां पर एंगल बनता है ओ क्यू पी इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बिल्कुल सेम वे में जो भी मेरे पास एंगल यहां पर बनता है ओ आर पी, रीजन लिखेंगे ओ आर पी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों के लिए रीजन क्या होगा, हमें पता है कि भैया ओ से क्यू तक तो ये क्या है रेडियस है, और ये क्या है टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। थ्योरम 10.1 ये हमें बताती है। और थ्योरम 10.1 को कैसे लिखा जाएगा कि रेडियाई जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसे हमारे पास ये बन जाएगा। अब अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट मैं क्या कर सकता हूं, मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं अगर मेरे पास यहां पर मैं ट्राइंगल टू ट्राइंगल लूं, मुझे दोनों ट्राइंगल का यूज करना है क्यू ओ आर पी क्यू आर, तो मेरे पास यहां पर क्यू ओ आर वाला जो ट्राइंगल है ना उसमें ले लेते हैं ये वाला एंगल, मान लो मेरे पास एक्स होगा, ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। आप कहोगे कैसे हुआ, तो वो प्रूव करके दिखाएंगे। सो सबसे पहले मेरे पास यहां पर क्यू ओ आर वाला जो ट्राइंगल है मैं लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल मेरे पास क्यू ओ आर में मेरे पास जो भी दो साइड है ओ क्यू ओ आर दोनों रेडियस है, तो मैं लिख सकता हूं ओ क्यू इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा ओ आर हो जाएगा, दोनों क्या है रेडियस है। ये पॉइंट आप मेंशन करके चलना। अब मुझे बताओ अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके अपोजिट में जो भी एंगल बनेगा वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अब समझ में आ गया ना, ये एंगल एक्स कैसे हुआ, ये एंगल एक्स कैसे हुआ, या फिर मैं आपको ऐसे लिख के बता देता हूं ओ क्यू आर और ओ आर क्यू, ऐसे लिख देता हूं ओ क्यू आर जो भी मेरे पास यहां पर एंगल बनता है ओ क्यू ओ लिखना है मुझे, क्यू क्यों बार बार मैं लिख रहा हूं, यहां पर आ जाएगा ओ क्यू आर इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा एंगल ओ आर क्यू, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन जरूर लिख देना यहां पर, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल आर इक्वल, जो भी इक्वल साइड्स के अपोजिट में मेरे पास एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल में। तो ये मेरे पास एक पॉइंट बन गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, अब ध्यान देना, मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि क्यू ओ आर, मतलब मैं ट्राइंगल चेंज करता हूं, अब मैं ट्राइंगल इसका तो यूज कर लिया मैंने, अब पी क्यू आर पर आ जाते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर में मेरे पास जो भी दो साइड है उनको तो इक्वल लिखेंगे ही, लेकिन दो साइड ये तो इक्वल गिवन ही नहीं है ना, मुझे गिवन नहीं है, उनको तो मुझे प्रूव करना है। तो मैं यहां पर एंगल्स को लेके चलता हूं। मुझे बताओ जरा ये वाला जो एंगल हमारे पास है ये एंगल कितने डिग्री के होंगे। हमें एक बात का पता है, इन एंगल्स को लिखा कैसे जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर पी आर क्यू है और पी क्यू आर है, इन दोनों एंगल्स को कैसे लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं एंगल जो भी मेरे पास आता है पी आर क्यू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं पी आर क्यू, ध्यान से देखना पी आर क्यू, पी आर क्यू, अगर मैं पी आर क्यू को देखूं तो ओ आर पी ये पूरा का पूरा एंगल मेरे पास कितना है 90 डिग्री का है। 90 डिग्री में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, तो मैं यहां पर पी आर क्यू को कैसे लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस में एक्स। सेम वे में बिल्कुल इसी तरह से जो भी मेरे पास पी क्यू आर बनता है यहां पर मेरे पास आ जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में, अगर यहां पर ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का है जो कि आता है यहां पर ओ क्यू पी जो भी मेरे पास है ये भी कितना है 90 डिग्री का है। अगर मुझे सिर्फ इतना एंगल निकालना है तो इस वाले एक्स को हटा देना होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं पूरा का पूरा एंगल 90 माइनस में कर देते हैं एक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास 90 डिग्री माइनस में एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास जो भी फर्स्ट इक्वेशन है ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर पी आर क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के इक्वल हो जाता है, पी क्यू आर के इक्वल हो गया। जो भी मेरे पास यहां पर ये एंगल बना है ये भी कितना है 90 माइनस में एक्स, ये जो एंगल मेरे पास बना है ये भी कितना है 90 माइनस में एक्स है, दोनों 90 माइनस एक्स है, यहां पर हमें मिल जाता है 90 माइनस एक्स है, ये भी 90 माइनस एक्स है, तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगर ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए इस ट्राइंगल में तो इनके अपोजिट में जो भी साइड बनती है वो क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएंगी। करो चलो, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इसी ट्राइंगल से हम ये लिख सकते हैं कि जो भी मेरे पास यहां पर साइड है पी क्यू पी आर, यहां पर लिख लेते हैं पी क्यू इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। रीजन लिखेंगे
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। अगर मेरे पास इक्वल एंगल्स दिए गए हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो उनके अपोजिट में जो भी साइड्स बनेंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। हमें इन दोनों के ही क्या करना था, इक्वल प्रूव करना था। इक्वल आ गया, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा जो भी ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। हम यहां पर मेजरली करेंगे क्या, देखो फिगर में कुछ चीजें रब करके बता देता हूं। अगर मेरे पास ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो हम इन साइड्स को क्लास 9th वाले कॉन्सेप्ट से इक्वल कर सकते हैं। ट्राइंगल के में जो भी इक्वल एंगल्स होते हैं उनके अपोजिट में इक्वल साइड्स होती हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने यहां पर लगा के क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया। 6 के लिए जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट पेज। अगला क्वेश्चन हमारा बवाल क्वेश्चन है, ये समझ में ही नहीं आके देगा कि आखिर इसमें करना क्या है। इसमें आपको एक सर्किल दिखाई देगा, इसमें आपको एक ट्राइंगल दिखाई देगा, इसमें आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा। अब इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन हमें बिठाना है, वो है क्या, आखिर सोल्व क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, उस पर आते हैं। तो देखो हमें बोला जाता है ABCD इज अ स्क्वायर। भैया जो भी ABCD है मैंने पहले ही बता दिया, ये एक स्क्वायर दिया गया है। CD इज टेंजेंट टू सर्किल विद सेंटर O। इसके बाद मेरे पास जो भी CD है, स्क्वायर की जो एक साइड यहां पर CD है वो इस सर्किल पर क्या है, टेंजेंट है, जो D पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना रही है। इसके बाद कहता है जो भी मेरे पास यहां पर OD है और CE है, कहां पर है भैया, इसको मार्क कर लेते हैं अच्छी तरह से। हमारे पास ये है OD, ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास OD मार्क पहले से कर रखा है, और CE, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये अगर इक्वल हमें दे दिए गए हैं, इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल दे दिया गया है ना, अब थोड़ा सा आसान लग रहा है भाई, अब तो हो जाएगा लगता है। अब कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो हमें निकालना है। लो भैया कुछ कैलकुलेट करना है हमें, क्या कि जो भी एरिया ऑफ सर्किल होगा और एरिया ऑफ स्क्वायर होगा उसका रेशियो क्या आएगा, ये कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करके बताना, सभी को रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर एक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आती है मैं वो देखता हूं। मैं इस सर्किल को देखूं तो मुझे क्या पता चलता है कि OD और OE दोनों क्या है, रेडियस हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं यही लिख लेता हूं कि मेरे पास जो भी सबसे पहले यहां पर आया है OD और इक्वल हो जाएगा ये किसके, OE के। कैसे इक्वल हुआ भैया, रेडियस है। तो यहां पर सिंपल सा पॉइंट लिख देंगे कि ये दोनों हो गए रेडियस। पहली इक्वेशन अपनी बना लो। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन तो यहां पर भी हमें गिवन है ना, इसका भी तो फायदा उठाएंगे हम। अगर मैं यहां पर लिखूं जो भी मेरे पास OC आता है, ठीक है, मैं इसको लिखता हूं OC। ध्यान देना OC मैंने लिखा, OC बनता कैसे है, OC बनता है OE प्लस में EC से, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा OE प्लस में मेरे पास आ जाता है EC, इन दोनों से ये बनता है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वाला सवाल ये करता हूं कि OC इक्वल्स टू में OE किसके इक्वल है भैया, OE है OD के इक्वल। तो OE की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, OD लिख सकता हूं। और जो भी मेरे पास EC है, या फिर मैं उसको CE भी बोल सकता हूं, वो भी किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। ये वाला OE OD के इक्वल, EC या फिर CE जो बोलेंगे ये भी OD के इक्वल है। तो इसकी जगह पर भी मैं क्या लिख दूंगा, OD लिख दूंगा। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा मेरे पास, OC इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा OD OD 2OD हो जाएगा मेरे पास। यहां पर ये 20D मत समझ लेना, ये क्या है 2OD हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इस सेकंड इक्वेशन के बाद जो भी मेरे पास यहां पर एंगल बनेगा, सेकंड इक्वेशन के बाद ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का बता के चलना है हमें। ODC जो भी मेरे पास यहां पर एंगल बनेगा ODC इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और रीजन क्या होगा इसका, क्योंकि भैया रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिल रही हैं तो परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहां पर हो जाएगा, रीजन में लिखेंगे रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमारे पास कितना सिंपल सा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आ जाता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो जो भी मेरे पास यहां पर ये ट्राइंगल है इस पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल, जो भी मेरे पास यहां पर ट्राइंगल है कौन सा है, ODC। तो यहां पर आ जाएगा ODC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं। आप देखते हैं क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी मेरे पास साइड यहां पर OC है उसका हम स्क्वायर करेंगे, इक्वल किसके हो जाएगा, बची हुई दो साइड OD और CD। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा OD स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा CD स्क्वायर। इस तरह से मेरे पास ये आ जाता है। अब जो भी मेरे पास यहां पर OC स्क्वायर है इसको तो चलो मैं एज इट इज लिख लेता हूं। इसके बाद जो भी मेरे पास ये OD स्क्वायर आता है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, मैं एक काम कर लूं, यहाँ पे सिंपल काम करते हैं। सबसे पहले देखो
ये भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, इसमें हम जस्ट क्या करेंगे, ओसी की वैल्यू कितनी है आपको पता चलेगा। सेकंड इक्वेशन में ओसी की वैल्यू कितनी है, 2OD है, ओसी दिखाई दिया तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2OD लिख सकता हूं। ओसी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास जो भी वैल्यू है OD स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहां पर CD स्क्वायर एज इट इज लिख दो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको रास्ता दिखाई देगा, 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा 4, और जो भी मेरे पास OD है उसका स्क्वायर एज इट इज, OD स्क्वायर यहां पर हमारे पास अकेला है, इस तरफ में भी OD स्क्वायर है तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस में मेरे पास क्या हो जाएगा OD स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास क्या बचेगा CD स्क्वायर बचेगा। 4OD स्क्वायर में से 1OD स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3OD स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू में जो भी मेरे पास साइड बचती है वो कौन सी है CD स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, इस रिलेशन का फायदा उठाना है हमें। अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बना ली है, 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब मैं आपसे बोलता हूं, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या करना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, जो भी एरिया ऑफ सर्किल है और अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसे मैं फाइंड कर सकता हूं, रेशियो ऐसे मैं फाइंड कर सकता हूं। तो एरिया ऑफ सर्किल जो भी मेरे पास होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई, उसके बाद आता है R स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो भी मेरे पास होता है उसका क्या होता है A स्क्वायर होता है। चलो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या हमें मिलती है वैल्यूज। तो जो भी मेरे पास यहां पर पाई है वो एज इट इज आ जाएगा। रेडियस बताओ भैया कितना है, आपको पता चलेगा रेडियस इसका कितना है, OD है, ठीक है। तो रेडियस इसमें यहां पर हम पुट कर देते हैं OD, यहां पर मेरे पास रेडियस जो है उसकी जगह पर मैंने लिखा OD, और इसका मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर अपॉन में जो भी मेरे पास इसकी साइड है A स्क्वायर, कोई भी एक साइड हम ले सकते हैं स्क्वायर की, किसी भी एक साइड को हम यहां पर लिख सकते हैं, जो ट्राइंगल में आते हैं उसी साइड को लिख लेंगे। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाता है CD आता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा CD और इसका कर देता हूं मैं स्क्वायर। नेक्स्ट यहां पर मेरे पास जो भी पाई है और उसके बाद मेरे पास OD का स्क्वायर है एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखो CD स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन को देखो, CD स्क्वायर किसके इक्वल है, CD स्क्वायर 3OD स्क्वायर के। तो जो भी मेरे पास ये CD स्क्वायर दिया गया है, क्या मैं उसकी जगह पर 3OD स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर 3OD स्क्वायर हम लिख देते हैं, ऊपर भी OD का स्क्वायर है नीचे भी OD का स्क्वायर है, कैंसिल कर देंगे, वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, पाई/3 आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्किल टू एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशो। और अगर मेरे पास फ्रैक्शन है तो इसको मैं रेशो में कैसे लिख सकता हूं, पाई/3, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं। फ्रैक्शन को रेशो बनाना तो मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है हमारे सामने ये एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकता है। काफी डिफिकल्ट है भाई, अगर तुम्हें ब्लैंक में ये क्वेश्चन दे दूंगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस की एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जो भी हमारे पास छठा क्वेश्चन है कंप्लीट, 7वां आ जाओ करते हैं उसको भी नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरफ फिगर दिया गया है, समझते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट टू सर्किल विद सेंटर O, PCB इज स्ट्रेट लाइन, फाइंड द मेजर ऑफ OBC। यहां पर आपको दिखेगा कि PA हमारे पास एक टेंजेंट है, PCB हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, जो एक्स एंगल है हमारे पास OBC, यही एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल 70 है, ये 30 है। अब इसको फाइंड करें तो करें कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आ जाती है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस एंगल को फाइंड करने के लिए मुझे घूम फिर के बहुत सारे एंगल फाइंड करनेंगे तब जाके मुझे मिलेगा, तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या मुझे यहां पर ये एंगल फाइंड करना चाहिए, सबसे पहले मेरे पास क्या फाइंड करना चाहिए, जो भी मेरे पास दिया गया है ACB, यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, रीजन लिख के चलेंगे। एंगल मेरे पास जो भी है ACB, ये इसके किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी इक्वल नहीं, इसका सम करेंगे हम कौन से वाले एंगल के साथ। ACB 70 डिग्री दिया गया है, और PCA या फिर ACP, इसको मैं ACP भी लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एंगल ACP। इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 180। क्लास 9th में हमने पढ़ा था लीनियर पेयर के बारे में, तो यहां पर वही रीजन हमें लिख देना है, लीनियर पेयर हो गया हमारे पास रीजन। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, ACB मेरे पास कितना है 70, तो यहां पर मेरे पास आ गया 70 डिग्री, प्लस में मेरे पास एंगल ACP इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल मेरे पास ACP जो आता है उसकी वैल्यू 180 डिग्री, 70 प्लस का, दूसरी तरफ माइनस का 70 डिग्री। एंगल ACP किसके इक्वल आ गया हमारा, यहां पर ACP जो भी हमारे पास आता है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 70 में सब्ट्रैक्ट करना है तो 110 डिग्री आ जाएगी। ये एंगल जो मेरे पास आया है 110 डिग्री आ गया।
अब मैं ट्राइंगल लूंगा, देखना ध्यान से, जो भी मेरे पास यहां पर ट्राइंगल आता है ACP, इस ट्राइंगल को लेते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल, जो भी मेरे पास आता है ACP वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को हम ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास है ACP, ये मेरे पास 30 डिग्री और PAC, तीनों एंगल्स को ऐड करने जाता हूं। तो मेरे पास एंगल सबसे पहले आ जाएगा ACP, प्लस में मेरे पास आ जाएगा कितना दिया गया है 30 डिग्री ऊपर वाला एंगल, प्लस में ये वाला एंगल बचा है PAC, इसको लिखा जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा PAC इक्वल्स टू में कितना 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। बस अप्लाई किया हमने। अब इसको सिंपल हम क्या करेंगे, सोल्व करने पर आएंगे। थोड़ा सा इस तरफ खिसका लेते हैं क्योंकि आगे भी जगह की हमें जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर ACP जो मेरे पास आया है कितना आया है 110 डिग्री, यहां पर लिख देता हूं 110 डिग्री मेरे पास यहां पर आ जाता है, प्लस में मेरे पास 30 डिग्री और उसके बाद प्लस में एंगल PAC जो भी है वो किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के हो गया। यहां पर मेरे पास PAC जो है एज इट इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री आ गया, इक्वल्स टू नहीं, यहां पर लगेगा माइनस 110 और 30 कितना हो गया 140 हो गया। 140 को दूसरी तरफ भेजेंगे, माइनस का 140 डिग्री हो जाएगा। जो भी मेरे पास PAC है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। मेंशन करके चलते हैं इसे फिगर में। ये वाला जो एंगल मेरे पास आया है वो कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। अब अगला पॉइंट यहां पर मैं लिखता हूं, PA मेरे पास टेंजेंट है, OA मेरे पास रेडियस है, तो जो भी ये एंगल बनेगा मेरे पास OAP, जहां पर मैं लिखता हूं अगले वाला पॉइंट मैं लिख देता हूं कि एंगल मेरे पास OAP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 90 डिग्री के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि जहां पर भी टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रीजन जरूर आपने लिख देना है। अब मैं सवाल करता हूं आपसे कि जो भी मेरे पास OAP है ये कौन से दो एंगल से जुड़ के बना है। एक तो इसमें आ जाता है ये वाला 40 डिग्री का एंगल और OA का आ जाएगा OAC वाला एंगल। तो यहां पर मैं OAP को ऐसे लिख सकता हूं OAC, जो भी मेरे पास OAC आएगा प्लस में मेरे पास कितना 40 डिग्री इक्वल्स टू में मेरे पास कितना होगा 90 डिग्री। जो भी मेरे पास OAC है इक्वल्स टू में 90, 40 प्लस का दूसरी तरफ माइनस का 40, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर जो एंगल मेरे पास बना है ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। अब क्या करें, अब तो काफी मुश्किल चीजें हो रही हैं। अब मैं एक सिंपल काम करता हूं, अभी भी हम x के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक दो स्टेप और करेंगे पहुंच जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं O से C को ज्वाइन कर देता हूं। मैंने क्या किया O से C को ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया मैंने यहां पर OC को। OC से ज्वाइन करने पर होगा क्या, देखो ध्यान से, OA रेडियस है OC रेडियस है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इन ट्राइंगल, जो भी मेरे पास OAC वाला ट्राइंगल है इसको देखो, OAC वाले ट्राइंगल में मेरे पास ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं OA इक्वल्स टू में OC। ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो इनके अपोजिट में जो भी मेरे पास एंगल होंगे ये 50 है, तो ये इतना एंगल भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ऐसे मैं लिख सकता हूं OAC और OCA, मैं यहां पर लिखूंगा एंगल OAC इक्वल हो जाएगा मेरे पास OCA के, यहां पर O भी आएगा हमारे पास OCA के, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे 50 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो भी एंगल इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट में जो भी एंगल बनेंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इनमें से एक 50 है तो ये वाला भी कितना हो गया 50 हो गया। अब फिर से नेक्स्ट वाले स्टेप पर चलते हैं। चलो, हमें एक बात का पता है कि जो भी ACB है मेरे पास क्या है, एंगल ACB इक्वल्स टू में कितना आ जाता है मेरे पास 70 डिग्री। यहां पर देखो फिगर में ही दिया गया है, ये एंगल जो मेरे पास है 70 है। अगर मुझे इसमें से फाइंड करना है OCB को, तो यहां पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ACB को मैं कैसे लिख सकता हूं, OCA, दो एंगल से जुड़ के बनाएंगे तो OCA प्लस में मेरे पास क्या हो जाएगा OCB, तो यहां पर आ जाएगा OCB इक्वल्स टू में मेरे पास कितना 70 डिग्री। मेरे पास इसमें से OCA की वैल्यू कितनी है, यहीं पर देख लो, OCA की वैल्यू कितनी है 50, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 50 डिग्री प्लस में मेरे पास एंगल OCB इक्वल्स टू में कितना आ गया 70, तो एंगल OCB इक्वल्स टू में 70, 50 दूसरी तरफ माइनस का 50 आ जाएगा। अब मेरे पास एंगल OCB जो है वो कितना आ गया 20 आ गया, ये मेरे पास 20 आ गया। लेकिन मुझे तो x फाइंड करना है ना।
अब मैं बोलूंगा कि जो भी मेरे पास यहां पर आ जाओ अगले स्टेप के लिए, जो भी मेरे पास यहां पर ट्राइंगल होगा ओ सी बी, इस वाले छोटे ट्राइंगल को देखो ओ सी बी, जो भी मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ सी बी में जो भी मेरे पास एंगल बनता है, अगर ये एक्स है या फिर दोनों साइड इक्वल कर दो, ये मेरे पास क्या है, रेडियस है, और ओबी भी मेरे पास रेडियस है, तो मैं लिख सकता हूं ओ बी इक्वल्स टू में मेरे पास क्या, ओ सी। तो इनके अपोजिट में जो भी एंगल्स बनेंगे, ये एंगल मेरे पास जो भी है और ये एंगल मेरे पास जो भी है, ओ सी बी और ओ बी सी, यहां पर लिख देता हूं ओ सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी सी के, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक्स के इक्वल हो जाएंगे। अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ गया है, कितने डिग्री का आया है, ओ सी बी कितना है 20, ये एंगल जो मेरे पास है ये 20 डिग्री का आ गया है, तो जो ओ बी सी है वो भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। दोनों एक्स के इक्वल हैं और दोनों क्या हो जाएंगे, 20 डिग्री के हो जाएंगे। लेकिन फिर से रीजन लिखना पड़ेगा, हमने जो यहां पर रीजन लिखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, सेम रीजन यहां पर लिखकर चलेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से ये हमारे पास रीजन हो गया। फाइनली हमें बताना क्या था, ओ बी सी बताना था, तो यहां पर लिख देंगे ओ लिखा जाएगा सबसे पहले, तो मेरे पास यहां पर ओ बी सी जो भी मेरे पास आता है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 20, तो ओ बी सी मेरे पास एक्स है, ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। काफी लेंथी सा क्वेश्चन है गाइस ये, और करने में काफी मजा भी आएगा। कई सारे एंगल्स हमने देखो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में फाइंड किए हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट, 8th भी करना है, जरूरी है करना। आ जाओ अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ध्यान से समझना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और लेंथी कैलकुलेशन अगर तुम्हें करनी पसंद है तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आया है इसमें फिगर दिया गया है, जो भी फिगर है उसमें एक सर्किल दिया गया है जिसका सेंटर O है, रेडियस 5 यूनिट्स दिया गया है, PM PN टेंजेंट टू लेंथ कोड MN इक्वल्स टू में 6 यूनिट है। जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज दी गई है उनको ध्यान से समझो। ये मेरे पास क्या है, 5 यूनिट का रेडियस है, जो भी यहाँ पर NM कोड है वो कितनी है, 6 यूनिट। फाइंड द लेंथ ऑफ PM प्लस PN, हमें क्या करना है, PN और PM को फाइंड करना है। वैसे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी और उनके बाद उन दोनों का सम हमें करना है, दोनों को जोड़ भी देना है। अब यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी भाई। कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, वैसे भी फाइंड किया जा सकता है लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कुछ चीजें इजी हो जाती हैं। तो अगर मैं मान लो मेरे पास यहाँ पर जो भी P और O है इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। हमें एक बात का पता है कि ये जो हमारे पास शेप बनी है ये किस तरह की शेप है भैया, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो कैसी शेप बनी, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, वही यार 15 अगस्त को जो उड़ाते हैं पतंग की शेप बन गई है, काइट शेप हमारे पास बन गई है। और काइट के जो भी डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को मीट करते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री मान लेते हैं। ये मेरे पास टी पॉइंट है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसके अलावा जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल डायगोनल होता है काइट में, वो बाइसेक्ट भी होता है। टोटल मेरे पास ये 6 यूनिट है, तो इधर मेरे पास 3 हो जाएगा, इधर मेरे पास 3 हो जाएगा, या फिर मैं लिख सकता हूं NT और MT एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही लिख देता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर NT है इक्वल हो जाएगा मेरे पास MT के, और दोनों क्या हो जाएंगे मेरे पास 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने कंक्लूड कर लिया। टोटल मेरे पास 6 था, तो आधा इधर कर दिया हमने, 3 हो गए। अब अगला पॉइंट देखो मेरे पास, अगले पॉइंट के लिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि मान लो मेरे पास ये वाली जो साइड है, इसको किसी एक साइड को मैं x मान लेता हूं, ये वाली साइड मेरे पास क्या हो गई, x आ गई, और ये वाली मेरे पास जो है TP है इसको मैंने मान लिया y। इसके अलावा मेरे पास ये वाली साइड 3 दे ही रखी है। अब मैं जो ट्राइंगल लूंगा उस ट्राइंगल को ध्यान से देखना। ट्राइंगल यहां पर मैं लेने वाला हूं PTM। ट्राइंगल PTM को देखो, ये मेरे पास PTM जो ट्राइंगल है इसमें 90 डिग्री का एंगल, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करूंगा तो मेरे सामने क्या मिलेगा मुझे कि जो भी यहां पर x है ये हाइपोटेनियस है, तो मैं क्या करता हूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर देता हूं, किसके इक्वल हो जाता है, जो भी मेरे पास एक साइड 3 आती है दूसरी साइड y आती है, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल। इट मींस मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन इजी पीजी बन गई। दूसरी इक्वेशन पर आ जाओ। अब मैं आपको एक और पॉइंट बोलता हूं, एक और पॉइंट यहां पर मैं बोलता हूं, चलो यहां पर बता देता हूं, एक्स्ट्रा में नहीं है, ये लिखना पड़ेगा आपको। जो भी मेरे पास PM है और OM है, ये भैया रेडियस है, ये टेंजेंट है। अगर दोनों मिलेंगे तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, यहां पर 90 डिग्री का बनेगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं PMO या फिर OMP, जो भी मेरे पास एंगल है OMP इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका रीजन हमें क्या लिखना पड़ेगा, रीजन जरूर लिख देना कि रेडियाई जो भी है हमारे पास वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, तो ये रीजन हमारे पास हो गया। अब इस ट्राइंगल को भी हम ले सकते हैं,
PMO वाले ट्राइंगल को भी हम ले सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल PMO ट्राइंगल पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उस पे अप्लाई करो। PMO में मेरे पास 90 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगी, ये मेरे पास क्या है भैया, ध्यान से देखो क्या है, ये हो जाएगी हमारे पास यहां पर रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, हाइपोटेनियस। रेडियस कहां से हो जाएगी, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी मेरे पास यहां पर PO है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। और इसको लिखा कैसे जाएगा, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो उससे भी पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। चलो मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको, मैं इसको PT और OT लिख लेता हूं, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूं PT प्लस में मेरे पास क्या हो जाएगा OT, इसका रख देते हैं स्क्वायर, इक्वल्स टू में मेरे पास इसके अलावा कौन सी साइड है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस हो गई, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास 5 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहां पर 5 का स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर ये वाला ट्राइंगल है, OTM वाला ट्राइंगल है, इस पे क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई कर दो। तो यहां पर मेरे पास ट्राइंगल आ जाता है OTM पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। यहां पर भी जो एंगल है वो कितना, 90 डिग्री, तो अपोजिट में यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास OM मेरे पास है, तो यहां पर क्या आएगा OM का स्क्वायर इक्वल्स टू में बची हुई दो साइड कौन सी हो जाएंगी, OTTM, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा OT स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहां पर TM इसका स्क्वायर। वैल्यू पुट करके चलेंगे, OM की वैल्यू आपको यहां पर क्लियर दिखाई देगी 5, और ये वाली वैल्यू TM की कितनी है 3, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास OT स्क्वायर प्लस में मेरे पास TM, यानी कि यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, इस तरफ लेकर आएंगे माइनस का 9 इक्वल्स टू में मेरे पास OT स्क्वायर, जो भी मेरे पास इनको सोल्व करने पर आएगा वो है 16 और इक्वल्स टू में OT स्क्वायर। रूट लगा दो दोनों तरफ, तो मेरे पास जो भी इस तरफ वैल्यू है 4 आ जाएगी इक्वल्स टू में OT आ जाएगा। OT की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो भी मेरे पास ये है O से T तक ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब जो भी मेरे पास यहां पर आता है PMO, इस वाले को लेकर आ जाओ। इस वाले में मुझे कंक्लूजन क्या मिलता था, PT प्लस में OT, वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे तो देखो PT की वैल्यू कितनी है, y है, ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी है, y है, और जो भी मेरे पास OT है PT OT, ये मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, PT जो भी मेरे पास है उसकी वैल्यू आ जाती है यहां पर y, प्लस में मेरे पास OT है उसकी वैल्यू आ जाती है 4। इन दोनों का क्या करना है, मुझे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मुझे इनका करना है स्क्वायर, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर x का स्क्वायर, या फिर मैं एक काम करता हूं ना, एक्स स्क्वायर मेरे पास है क्या आखिर, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर। तो जो भी मेरे पास एक्स स्क्वायर आता है उस एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इस एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहां पर 3 का स्क्वायर, प्लस में मेरे पास यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इस पे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस में मेरे पास 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 जा 8, प्लस 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब ध्यान देना, जो भी मेरे पास y स्क्वायर है दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, जो भी वैल्यू बची है उनको हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो 8y हमारे पास बचा है इक्वल्स टू में 9 प्लस में 25 हमारे पास होता है, 9 प्लस में 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 34। 16 यहां पर प्लस में है, दूसरी तरफ माइनस का मेरे पास 16 हो जाएगा। यहां पर मेरे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाता है 18, और उसके बाद अपोन में मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर मैं इनको कैंसिल करूंगा 2 से 4 जा पर, 2 से 9 जा पर, तो मेरे पास आएगा 9 अपॉन में 4, फर्दर कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2.25 मेरे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी मेरे पास y है एक साइड में यहां पर लिख लेते हैं, चलो एक साइड में लिख लेते हैं, y की जो मेरे पास वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2.25 यहां पर आ जाती है। ये सिर्फ y की वैल्यू हमें पता चली है अभी तक। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहां पर एक लाइन लगानी है और उसके बाद आगे का सॉल्यूशन करना है। आगे के सॉल्यूशन के लिए मुझे y की वैल्यू 2.25 मिल गई, मैं इस वैल्यू को जो भी मेरे पास यहां पर एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू में ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज, y जो भी मेरे पास वैल्यू है 2.25 इसका मैं स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.25, इसका मुझे करना है स्क्वायर, प्लस में मेरे पास यहां पर आगे क्या है
3 का स्क्वायर है, तो यहां पर 3 का स्क्वायर, x की वैल्यू को यहां पर कंक्लूड कर लेंगे तो मेरे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू में 2.25 का हमें स्क्वायर करना है। कैलकुलेशन लेंदी होगी यहां पर, तो कैलकुलेशन लेंदी करो, चलो जल्दी जल्दी। 5.0625 ये मेरे पास हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 5 14, पॉइंट के बाद 0625 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, रूट लगा लेंगे भैया, ये और लेंदी हो गई कैलकुलेशन। अब इस लेंदी कैलकुलेशन को आपको क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो हमारे पास यहां पर जो भी एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू रूट से बाहर निकालोगे, इसको तो पता है आपको क्या मिलेगा, 3.75 मिल जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर जो है ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू में 3.75। जो भी मेरे पास यहां पर pm है वो इक्वल हो जाएगा किसके, pn के। दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.75 हो जाएगी। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। टेंजेंट अगर सेम पॉइंट से होती है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। हमें आंसर क्या करना है, pm और pn को ऐड करके लिखना है। तो जो भी मेरे पास pm है ऐसे लिखेंगे, pm प्लस में pn इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाएगा, 3.75 प्लस में 3.75, दोनों तो एक दूसरे के इक्वल होंगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.75 7.50 यहां पर मेरे पास आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर किस में होगा, ना सेंटीमीटर में होगा ना मीटर में होगा, जो मुझे यहां पर गिवन है यूनिट्स, तो यूनिट्स में इसको लिखा जाएगा। इस तरह से हमारा ये काइट ट्राइंगल और सर्किल जो भी शेप दी गई है वो होता है कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, जरूर इसको प्रैक्टिस दोबारा से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है, कंपलसरी है। इस लेवल के क्वेश्चन करोगे तभी 90 के अराउंड आप सोच सकते हो, अदरवाइज 50-60 के अराउंड ही नंबर बनेंगे। तो जो भी मेरा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से आओ करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है और जो ये फिगर दिया गया है ना भाई, काफी कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। कभी भी फिगर को देख के जज नहीं करना है, सोल्व करने के बाद देखना है आपका आंसर क्या आता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। शोन बिलो सर्किल विद सेंटर ओ वीपी, इसमें दिया गया है 34 सेंटीमीटर। जो इंफॉर्मेशन दी गई ना साथ साथ में लिख लेते हैं। तो कहां पर है, देखो ये रहा V, ये रहा P, ये कितना दिया गया है मुझे, 34 दिया गया है V पॉइंट से लेके P पॉइंट तक। आगे मेरे पास PR 36 दिया गया है भैया। PR कहां पर है, ये P पॉइंट रहा, ये R पॉइंट रहा। ये मेरे पास कितना है 36, यहां से यहां तक आ जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास दी गई है। अच्छा, इसके अलावा RS इक्वल्स टू में 17 भी दिया गया है। ये RS है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 17 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे बोलता है UV Q और SR पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। UWQS जो भी मेरे पास यहां पर पॉइंट दिखाई देते हैं, UWQS ये सारे के सारे क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इसके बाद कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई। जो भी शेडेड रीजन आपको दिखाई देता है, यानी कि ये कलर से आपको दिखाई जो दे रहा है, वो हमें एरिया फाइंड करना। क्या रेडियस दिया गया है भाई, सबसे पहले रेडियस ही कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा शॉर्ट में कराऊं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट विदाउट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं, देखते हैं। चलो, अगर मैं यहां पर देखूं मेरे पास भैया ये 17 है, तो RS और RQ, R पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये और ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, दोनों के दोनों 17 हो जाएंगी। तो मैं यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर RS है वो किसके इक्वल हो जाएगी, RQ के इक्वल हो जाएगी। दोनों के दोनों कितने हैं, 17 है। अब आपसे सवाल पूछते हैं कि भैया ये यहां पर हमारे पास 17 हो गई, जो यहां पर 17 है वही यहां पर 17 आ गया। टोटल मुझे दिया गया है 36 में से क्या निकाल दोगे, 17 निकाल दो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, PQ की। इस तरह से सोल्व कर सकते हो। लेकिन जो भी ये वाला पॉइंट लिखा है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा। तो रीजन में आ जाएगा टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, रीजन हो गया हमारे पास यहां पर। अब मेरे पास 36 माइनस 17, भैया टोटल 36 है, इतना 17 है, ये फाइंड करना है। तो इस 17 को हटाना पड़ेगा 36 में से। तो मैं यहां पर कैसे लिख सकता हूं, जो भी मेरे पास PQ है उसको कैसे निकाला जाएगा, 36 माइनस में 17 किया जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरे पास 19। तो PQ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 19 आ गई। ठीक है, PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। फिर से मैं एक पॉइंट लिखता हूं यहां पर कि जो भी मेरे पास यहां पर P से Q टेंजेंट है, P से W टेंजेंट है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो PQ इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, PW, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। रीजन फिर से यही हमें सेम चिपका देना है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं। तो जो भी मेरे पास ये वैल्यू है एज इट इज यहां पर आ गई, रीजन हमारा सेम यहां पर हमने चिपका दिया। ये 19 तो मेरे पास ये भी 19। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि मुझे किसको कैलकुलेट करना है, VW को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं VW
इक्वल्स टू में VW को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भैया, टोटल हमारे पास ये 34 है, ये 19 है, इतना कैलकुलेट करना है तो 34 माइनस में 19, यहां पर क्या किया जाएगा 34 माइनस में 19 किया जाएगा। 34 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 15 हो गई, ठीक है, इतना मेरे पास 15 होगा। फिर से देखो V से W, V से U, जो भी मेरे पास यहां पर है V से W इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा V से U हो जाएगा, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। और रीजन फिर से हमें क्या कर देना है, सेम रीजन यहां पर हमें चिपका देना है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, जो भी मेरे पास ये टेंजेंट है VU VW दोनों V वाले पॉइंट से है, ये 15 हो गई मेरे पास, तो यहां पर जो वैल्यू है वो भी कितनी आ गई 15 आ गई। सिंपल पॉइंट है। अब इंटरेस्टिंगली एक पॉइंट आपको यहां पर समझना है, बड़ा अच्छा पॉइंट होगा। W से मैं O को ज्वाइन कर देता हूं, U से मैं O को ज्वाइन कर देता हूं, इतना कर दिया तो आपको यहां पर क्या दिखा, एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे गया। क्वाड्रिलेटरल दिखा आपको, क्वाड्रिलेटरल को बड़े ध्यान से देखो, यहां पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री। मैं लिख देता हूं कि जो भी मेरे पास है, इसको मैं W लिख देता हूं, इसको मैं U लिख देता हूं, कि जो भी मेरे पास एंगल W है वो इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, और जो भी मेरे पास एंगल U है वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री के। थ्योरम 10.1 हमने यूज की, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, रेडियस जो भी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट पर, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो जाएगा। ये पॉइंट चलो समझ लिया हमने। ये एंगल हमें पहले से 90 डिग्री दे रखा है, ये 90, ये 90, ये 90। हमने एक कॉम्पिटेंसी फोकस वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में किया था, जो शुरू वाले 3 क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन क्या था, अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया, ये तो 90 90 होंगे, ये 90 डिग्री आ जाए या फिर ये 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या होगा, स्क्वायर बन जाता है। तो हमारा ये क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। इसकी ये साइड 15 है, ये साइड 15 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी मेरे पास 15, ये भी कितनी हो जाएगी 15। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी रेडियस है भैया, वो रेडियस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमें सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में हमारे पास ये 15 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है भैया, रेडियस मिल गया ना, रेडियस के लिए इतनी मेहनत कर ली, अब हमें क्या फाइंड करना है भैया, एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का। और ये शेडेड रीजन क्या है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास सेंटर से पास होती हुई लाइन है, तो सेमी सर्किल मेरे पास बनेगा। फॉर्मूला यहां पर लिखा जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल का। एरिया ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2, और जो भी एरिया ऑफ सर्किल है वो हमें यहां पर लिख देना है पाई r स्क्वायर। हमें यहां पर 1/2 तो एज इट इज लिखना है, पाई की वैल्यू हमें पाई ही रखनी है, पाई के टर्म्स में ही हमें इसको फाइंड करना है। उसके बाद मेरे पास यहां पर जो भी r है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r का स्क्वायर करना है, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना रहेगा 225। डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास यहां पर पाई आ जाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में ये एरिया आ जाता है। अगर आप इसको कैंसिल करके 112.5 लिखना चाहते हो पाई के टर्म्स में, 112.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भी सही होगा। ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी कंप्लीट हुआ। इसी तरह के गाइस और भी क्वेश्चंस आपको कंपिटेंसी वाले होमवर्क के लिए, डीपीपीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने बना रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप इन सभी क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो विद सॉल्यूशन। आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो भी कर सकते हो। अभी भाग मत जाना, यहीं पर अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने आने वाला है। आ जाओ, करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारे सामने यहां पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें एक यहां पर फिगर दिया गया है, इसमें सर्किल दिया गया है सेंटर O के साथ, इंस्क्राइब इनसाइड ट्रायंगल LMN। हमारे पास जो भी ये सर्किल आता है, ये LMN जो भी मेरे पास ये ट्रायंगल है, इसके अंदर कैद कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। अब हमें बोला गया है यहां पर जो भी हमारा एंगल बनता है ANB, उसको हमें फाइंड करना है। ANB ये एंगल बनता है। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास एंगल X है, ये हमारे पास एंगल Y है, ये हमारे पास एंगल Z है, और ये वाला एंगल ANB हम इसको लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे भैया, मैं एंगल X फाइंड करूंगा। उससे भी पहले मैं एक काम कर सकता हूं कि जो भी मेरे पास एंगल Z है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एंगल Y जो भी मेरे पास है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। थ्योरम 10.1 का यहां पर हमने इस्तेमाल कर लिया है बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जहां पर भी टेंजेंट काइंड ऑफ ये क्या है, टेंजेंट है, रेडियस से मिलेगी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहां पर भी और यहां पर भी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास रेडियाई है वो परपेंडिकुलर होता है भैया किस पर, टेंजेंट पर। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाता है।
अगला पॉइंट मैं यहां पर क्या करता हूं, x को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो भी एंगल x और जो भी मेरे पास यहां पर 260 है, इन दोनों को ऐड करते हैं। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं x प्लस में मेरे पास आ जाता है 260 इक्वल्स टू में, अगर मैं यहां से देखूं, यहां से एंगल बनाना शुरू करूं तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट एंगल बन गया। कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री हो जाता है। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, जो भी मेरे पास x है इक्वल्स टू में मेरे पास 360 हो जाएगा। 260 को माइनस का 260 कर देंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहां पर 100 डिग्री आ जाती है। मेरे पास एंगल z है, एंगल y है, एंगल x है, तीनों एंगल्स मेरे पास आ गए। अब मैं ले लेता हूं क्वाड्रिलेटरल OANB को, यहां पर मैं लिख देता हूं इन क्वाड्रिलेटरल, जो भी मेरे पास यहां पर क्वाड्रिलेटरल बनता है OANB, इस वाले क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को हमें ऐड करना है। तो मेरे पास कौन कौन से एंगल्स होंगे, सबसे पहले तो मेरे पास इसी एंगल को ले लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। यहां पर मेरे पास आ जाएगा एंगल ANB, उसके बाद इक्वल्स टू में, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, सभी को ऐड करना है तो प्लस का साइन लगेगा। बचे हुए कौन से एंगल है मेरे पास, XYZ है, सभी को ऐड करेंगे तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एंगल x प्लस में मेरे पास एंगल y प्लस में मेरे पास एंगल z इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को जोड़ने पर ये आता है। मैं यहां पर लिख लेता हूं एंगल ANB, इसके बाद इक्वल्स टू में, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, फिर से यहां पर लगेगा प्लस XY और एंगल जो भी मेरे पास यहां पर 2 नहीं Z है, इनको पुट करना है। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, यहां से देख सकते हो 100 है, प्लस में y की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, प्लस में z की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। z और y की वैल्यू 90 90, x की वैल्यू 100 इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो जो भी मेरे पास ANB है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 90 90 कितना हो जाएगा मेरे पास, 280 डिग्री ये हो जाता है। इक्वल्स टू में मेरे पास 360 डिग्री। तो यहां पर ANB जो भी मेरे पास वैल्यू बनेगी, ANB लिखेंगे इक्वल्स टू में 360 डिग्री मेरे पास एज इट इज, 280 को दूसरी तरफ माइनस का मेरे पास क्या हो जाएगा, 280 डिग्री हो जाएगा। एंगल मेरे पास ANB जो भी है उसकी वैल्यू कितनी आई, सब्ट्रैक्ट करके यहां पर कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 80 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गाइज ये एमसीक्यू में नहीं है, ये 2 to 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बना है, तो ये स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, रीजन आपको मेंशन करके चलने पड़ेंगे, अदरवाइज नंबर कटेंगे। हर एक डांस स्टेप की तरह मैथमेटिक्स में स्टेप्स के नंबर होते हैं। मार्किंग स्कीम जो आई है उसको आप देख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट। एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ जल्दी से नेक्स्ट पेज पर। अगला हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 को बड़े ध्यान से देखो, इसमें दिया गया है अ पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। सर्किल के सेंटर से एक पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट होता है। ये जो दूरी दी गई है हमें वो कितनी दे दी गई है, 25 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद कहता है यहां पर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर। जो भी रेडियस है वो हम बना लेते हैं, यहां पर ये कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू द सर्किल। इस पॉइंट से अगर मैं सर्किल पर कोई टेंजेंट बनाता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इस टेंजेंट की दूरी को पता करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये मेरे पास O पॉइंट है, ये मेरे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास क्या हो गया, B पॉइंट हो गया। सबसे पहला पॉइंट तो मैं यहां पर लिखूंगा कि जो भी मेरे पास OAB है वो कितना हो जाएगा भैया, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया तो रीजन क्या आ जाएगा मेरे पास, रेडियाई जो भी है वो परपेंडिकुलर हो जाता है टेंजेंट पर। ये सिंपल पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हमें पता है ये 90 डिग्री हो गया, रीजन के साथ हमने बता दिया, तो पाइथागोरस तो आ ही जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे भैया तुम्हारे सामने पाइथागोरस जी। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल मेरे पास OAB पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री के अपोजिट में क्या है मेरे पास, 25 है। या फिर चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करके चलता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा OB स्क्वायर, इसके बाद इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, प्लस में मेरे पास क्या हो जाएगा OA स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, OB स्क्वायर मेरे पास कितना है 25 का स्क्वायर, इक्वल्स टू में मेरे पास AB तो मुझे फाइंड करना ही है, तो मेरे पास यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस में मेरे पास OA जो भी है उसकी वैल्यू कितनी है 15, इसका स्क्वायर। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 625, इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस में मेरे पास 15 का स्क्वायर 225। यहाँ पर मेरे पास 625 को इधर माइनस का 225 हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास AB स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना 400 इक्वल्स टू में मेरे पास AB स्क्वायर। रूट लगा दो दोनों तरफ, यहां से वैल्यू आएगी 20, यहां से वैल्यू आ जाएगी AB। हमें क्या फाइंड करना था
कि जो भी ये टेंजेंट आती है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, सारी वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी एक कंपिटेंसी क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट के साथ खेला गया है। इस तरह से हमने 11 कंपिटेंसी क्वेश्चंस को कर लिया है। और भी क्वेश्चंस करने हैं तो फिर से बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जरूर वहां पर आपने चेकआउट करना है। इसी क्वेश्चन नंबर 11 के साथ जो भी हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स के कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चंस है, कुछ तो मैंने करा दिए हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कर लेना भैया, जरूरी क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली वहां से बनेंगे। अब इसके बाद आपको UNSAT जो अल्टीमेट टेस्ट होता है टैलेंट का, भैया इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट हो, नीट यूजी और या फिर IIT JEE की कोई भी आपका एम है, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर मिलेगी आपको स्कॉलरशिप, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका। इस जो भी ये टेस्ट है इसका राउंड 1 जो है वो सितंबर अक्टूबर में होगा, ठीक है, और जो भी राउंड 2 है वो होगा नवंबर 8 को। हर डे आपको 4 to 5 जो है टेस्ट देना होगा, हर डे 4 to 5 PM तक आप में इसको मतलब आपका टेस्ट होगा इसमें, तो जरूर आपने इसको अटेम्प्ट करना है अपनी प्रैक्टिस को बड़ी शानदार जानदार बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं जो भी अभी तक मैंने रियल नंबर के कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चन, पॉलिनोमियल्स के, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और अभी इस वीडियो में हमने सर्किल्स के भी कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चन कर लिए हैं। सारी की सारी सीरीज आपने जरूर फॉलो की होगी, अगर फॉलो नहीं की तो भाई बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं, 10 लेक्चर हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लो। अगर ये लेक्चर्स आपने एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लिए तो जो हैवी वाले क्वेश्चन है वो आसानी से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। आगे जो हमारे पास चैप्टर्स बचे हैं उनको भी जल्द ही वीडियो की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी रुको जरा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने जरूर कर लेना भाई, कंटिन्यू पूरी की पूरी सीरीज इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।